इमरान मसूद के बहुत बड़े आरोप समाजवादी पार्टी पर यह कहते हुए कि अखिलेश यादव को मुस्लिम नेता बर्दाश्त नहीं है। अब आप लोग तो सब अलायंस में हैं, इमरान मसूद तो 200 सीटों तक की बात कर रहे हैं, तो फिर ये रार क्यों, ये तकरार क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस में अगर हम बात करें तो आज के समय अगर देखें तो माननीय राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता हैं और समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, इंडिया अलायंस के साथ हम लोग एक साथ हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर देखा जाए तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और जहां तक बात है कुछ छोट भैये नेताओं की, जैसे ये इमरान मसूद जी लोग जो उनका बयान अभी आया है, तो निश्चित तौर से मैं जरूर कह सकता हूं कि कम से कम ये बात जरूर सोचना चाहिए इमरान मसूद जी को कि जिसके बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शुचिता की लोग कस्में खाते हैं। अगर आज के समय में पूर्णिमा जी राजनीति की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा वो कहते हैं कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है, और उन्होंने करके दिखाया भी है। चाहे आपने देखा होगा हमारा, चाहे इसके पहले का गठबंधन रहा हो, जिस भी पार्टी से गठबंधन हुआ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कदम आगे बढ़ करके और दोस्ती जो है अक्सर करके बोला करते हैं कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है, और हमेशा बड़ा दिल दिखाया भी है समाजवादी पार्टी ने। और इमरान मसूद टाइप के कुछ लोग, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बड़बोलेपन की वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचता है। अगर आप देखो तो इसके पहले भी कई वाकया है, कांग्रेस से कई ऐसे नेता हैं जो स्लीपर सेल के रूप में बीजेपी का काम करने का काम भी करते हैं। अब तो ये तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये मामला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी के जो है एक तरीके से कह रही उनके स्तर का है, और उनकी माने अगर आप देखो तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात की पेशकश करते रहे कि हम जो है उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे हैं और कांग्रेस हमारे साथ में है। कांग्रेस इस बात को कहती भी है, लेकिन कुछ एक नेताओं के कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है पूर्णिमा जी। बीजेपी के लोग जो है इस बात में जरूर लगे हुए हैं कैसे गठबंधन तोड़ा जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, कैसे बांटो और राज करो। कौशल कांत जी इस बात पर जरूर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कौशल कांत जी से मैं सवाल लेने से पहले अजय जी आप ही के पास आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता था कि इमरान मसूद जो हैं एक सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं, लेकिन एज पर समाजवादी पार्टी चंचल यादव जी छुटभैये नेता हैं। वो अब छुटभैये नेता हैं और आवाज उठा रहे हैं पार्टी के लिए। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो हमेशा बड़ा दिल दिखाया। पिछले चुनावों में मुझे तो बड़ा दिल नहीं दिखा कि आपको जितनी सीटें चाहिए थी उसके लिए कितनी रस्साकशी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर किस आधार पर छुटभैया नेता करार दे रहे हैं चंचल यादव जी इमरान मसूद। देखिए पूर्णिमा जी चंचल जी बीजेपी इनके समाजवादी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ तो पहली बार बैठे हैं, भले आदमी लग रहे हैं तो, लेकिन मैं बताऊं सांसद एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, और देश में 545 सांसद चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आते हैं, वो छुटभैये नहीं होते हैं। अब इनकी क्या परिभाषा है, डिक्शनरी है, ये तो ये जाने। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, मैं अपनी पार्टी की कर सकता हूँ, इंडिया गठबंधन है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। मतलब कांग्रेस पार्टी में बीजेपी की तरह अधिनायक बात नहीं है कि वन मैन शो। जाके अभी वहां ऑस्ट्रेलिया में और कौन सी कंट्रियों में करें, हम बीफ में नंबर 2 हैं, हम फिश में नंबर 1 है। अजय जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपके कांग्रेस पार्टी की जिसमें इमरान मसूद आज पहली बार ये बातें नहीं कह रहे हैं? वो इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं। मैं यही कह रही हूँ साहब कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर आपके नेता को छुटभैया नेता कहते हैं, इनके दूसरे प्रवक्ता कहते हैं कि सस्ती राजनीति करने वाले ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, जो सुर्खियों में बस बने रहना चाहते क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है। तो आपको तो ये आघात अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी पर महसूस होना चाहिए, लेकिन कौन सी मजबूरी है कि आपको ये खराब नहीं लग रहा? जब आप बोल चुके तो फिर मैं जवाब दूंगा। मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन ये बताइएगा मुझे कि कौन सी मजबूरी है आपकी, ये जरूर बताइएगा।
आप सुनने नहीं है, मैं बोल ही तो रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का ही तो जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि मैं आप 3 रामलाल सेकंड का में जवाब बीजेपी थोड़ी पर घूम गए। बयान दिया है आपकी पार्टी के एक सांसद ने बयान और पे ही उस मैं पर बता बोल रहा रहे हूँ। हैं समाजवादी देखिए, पार्टी अभी के थोड़ी देर प्रवक्ता। पहले आप हमारे दोस्त हैं अनुराग भदौरिया जी, इमरान मसूद जी भी मित्र हैं, उनका दिखा रहे थे, अनुराग जी का और पुणे वाले का। अरे छल्ली छल्ली क्यों बोल रही है? आपने सुना होगा, छाछ तो बोल रहे, छल्ली क्यों बोल रही है? इनका क्या मतलब है बीजेपी के एनडीए गठबंधन के ऊपर बोलने का? रहा सवाल इनके उसका, तो ये चूंकि आपको याद हो, फूट डालो शासन करो, वो गोरे अंग्रेज ये काम जब करते थे आजादी से पहले, अब ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। तो इमरान मसूद जी ने जो कहा है, देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी या अदर्स हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, काबरी जी, किसी ने नहीं कहा है। अब एक सांसद ने अपनी कोई बात रखी है, अखिलेश जी के, राहुल जी के गठबंधन के हमारे निर्णय है, तो ये सब चीजें हैं, कोई दिक्कत इसमें ऐसी है नहीं, ना होगी। हाँ, वैचारिक कोई चीजें ठीक होती है, है तो उस पर चर्चा हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इतनी मैं समझता इंटरनल हूँ इसमें डेमोक्रेसी मुद्दा है, डिबेट का नहीं था, इतनी इंटरनल इसमें मुद्दा डेमोक्रेसी है, डिबेट का बिल्कुल नहीं था, इतनी क्योंकि इंटरनल भाजपा की डेमोक्रेसी है तरफ अजय से जी कि सब कुछ एक्सटर्नल सामने एक भाजपा बार नहीं 2-2 बार। अब इमरान मसूद कह देते हैं कि इन्होंने जो है उनके सामने 4 चिंटू बैठा दिए हैं, तो जाहिर है कि जब इनको खराब नहीं लग रहा तो आपको क्यों खराब लगेगा जब ये कह देते हैं कि छुटभैये नेता हैं। कौशल कांत जी, आपके पास आ जाती हूँ। कौशल कांत साहब, तो अब आप इसमें क्या अपना फायदा तलाश रहे हैं? इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपकी पार्टी को इसमें कोई भी तरीके की बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? और तुष्टीकरण के आरोप आप पर लगते हैं, 80-20 योगी जी कहते हैं ये आरोप आप पर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये जो 20 वाला जो सिनारियो है इसमें तो आपसी खींचतान इन्हीं के बीच में मची हुई है? पूर्णिमा जी, जवाब मैं इस डिस्क्लेमर के साथ देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज इंडी गठबंधन वाले एक दूसरे के सर फोड़ दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब भारतीय जनता पार्टी को। तो चूंकि आप पूछ रही हैं इसलिए बता रहा हूं, अजय जी अपनी पार्टी को संभाल के रखें, इंडी गठबंधन वाले अपनी पार्टी को संभाल के रखें। आप जब भी ऐसा हुआ करें, इनका झगड़ा तो हमें मत बुलाया कीजिए भैया, क्या जरूरत है? हमें क्या फर्क पड़ता है, ये लड़े भरे क्या करें? इतनी शिष्टाचार होता है कि जो हमारे इमरान मसूद जी हैं उनको कहा गया कि मतलब बहुत ही छुटभैये टाइप के नेता है। कमलनाथ ने तो कहा था कि अरे कौन अखिलेश इंडी गठबंधन तो तब भी चला था ना। शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अरे कांग्रेस बड़ी चिरकुट पार्टी है, चालू पार्टी है, उसमें बीजेपी कहां से आ जाती है? अरे ये वही इंडी गठबंधन है पूर्णिमा जी, जो दिल्ली में अखिलेश पूर्णिमा, यादव, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज साफ कराओ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर, जरा सुना तो दें आप क्या बोल रहे हैं। कौशल जी, पीएचडी डॉक्टर कौशल साहब, आवाज तो साफ करके सुनाइए। लेकिन आपकी आवाज इनको बखूबी पहुंच रही है। आपके बीच में पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा है अजय जी आज, फिल्टर नहीं लग रहा, डिस्टर्ब कर रही है आवाज। मैं क्यों बोलूंगा गलत? कोई तो फिल्टर है, कोई तो फिल्टर है। मैं गलत क्यों बोलूंगा? अक्सर मेरे टीवी पे रहते ही हैं मेरे साथ। ठीक, मुझे वास्तव में नहीं आ रही, मैं इसको करेक्ट करवा देती हूँ। अजय जी बोलिएगा। कौशल कांत जी। अजय जी, पर्सनली तो नहीं बोलना चाहिए, मैं पीएचडी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ और अब पॉलिटिकल सर्जरी करने की जरूरत पड़ी है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। क्षमा चाहूँगा कि मुझे पर्सनली अपने बारे में क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। आप मेरे बारे में जान के कर सकते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं, मैं हाथ जोड़ करके अपनी बात बढ़ाता हूँ। और मैं यहाँ पे इसलिए बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मैं बुलाया है। अदरवाइज सच्ची बात है कि आप लोग खूब लड़ो, और हमें भरोसा क्या है मालूम है पूर्णिमा जी? प्रॉब्लम क्या है कि एक अनार और पूरा इंडी बीमार। इनका वोट बैंक का क्रक्स, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस का पार्टी हो, उसका कोर जो वोट बैंक आता है वो मुस्लिम वोट बैंक आता है। जहां जहां लोकल पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम हो जाता है, चाहे वो आप बंगाल में देख लीजिए, वहां तो इन्होंने, कांग्रेस ने ये कह दिया था कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। तो समस्या क्या है कि एक अनार 100 बीमार। और इसमें एक वो चौपाई सुनी होगी ना कि राम नाम की लूट है, तो उसी पे है कि मुस्लिम वोट बैंक की लूट है, लूट सके सो लूट, इंडी वाले पछताएंगे यदि मुस्लिम जाएगा छूट। इस चक्कर में सब एक दूसरे की सरपुटौल कर रहे हैं। आप कहां हमें बुला लेती बीजेपी वाले? अपना सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। और जो तुष्टीकरण की बात की, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज बता दूं पूर्णिमा जी, हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, हम संतुष्टीकरण करते हैं। ठीक है। हम सुनिए तो, हम अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं करते हैं, हम बहुसंख्यक की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम शरणार्थी के नहीं, हम लाभार्थी के बारे में सोचते हैं। यही फर्क है कांग्रेस की आइडियल। और कांग्रेस को शुरू से देख लीजिए,
कांग्रेस ने पहले क्या किया, बहुसंख्यकों को का विरोध करो। ये इनको पिछले तो इन्होंने अपने उसमें लिखा था, मैनिफेस्टो में लिखा था कि बहुसंख्यकों का विरोध करना। आप चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं हूं। इनका एजेंडा शुरू से, जब से कांग्रेस सत्ता में रही, उसका एजेंडा हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो और राज करो। अखिलेश यादव का पहला एजेंडा क्या था? MY फैक्टर करके आए थे, उसमें हम था बेचारा, अब इसलिए लड़ाई हो रही है। MY के बाद उन्होंने बना दिया MYD, जब इन्होंने एक नारा लगाया था, हवा मुड़ गए जय श्री राम। उसके बाद मायावती जी से पूछो उन्होंने अपने साथ क्या हुआ, और तब से मायावती जी ने कभी अखिलेश का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जान का खतरा, दलितों के तो ये दुश्मन है, दलितों को तो ये दुश्मन है। और अब समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा चेंज करके कहां पहुंच गई है? पीडीए भूल गई, अब आजकल चुनावी हिंदू हो गई है। आप देख ही रहे होंगे, हर जगह राम राम कर रहे हैं। तो ये लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि इनका कोई विचारधारा नहीं है। जब विचारधारा इनकी फिक्स नहीं है तो कोई एक वोट बैंक फिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, बड़ी बातें कही हैं राहुल गांधी को लेकर भी, 200 सीटों की मांग वाली बात को लेकर भी, और अभी जो कह रहे हैं चंचल जी अजय जी को और अजय जी चंचल जी को, और जो इमरान मसूद ने कहा, उस बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि फिर गठबंधन में कौन सा सामंजस्य है। और सीटों को लेकर तो इनकी स्थिति हमने कांग्रेस की देख ही ली, पहले जितनी मांगी थी उसमें से क्या ही मिली थी इनको। देखो पूर्णिमा जी, सबसे पहले क्या इंडी गठबंधन ने किसी स्टेट का चुनाव साथ मिलकर के लड़ा है क्या अब तक? लड़ा है क्या कोई चुनाव? तो उत्तर प्रदेश का क्यों लड़ा जाएगा? कांग्रेस ने तमाम राज्यों में यह कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार इंडी गठबंधन की बात क्यों करते हैं विधानसभा चुनाव में? एक बार नहीं, कई बार कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो यह स्पष्ट है बिल्कुल कि विधानसभा का चुनाव मिलकर इंडी गठबंधन लड़ेगा नहीं। जिन जिन राज्यों में जो भी राजनीतिक दल मजबूत थे, उन्हीं की मर्जी से सीटों का वितरण हुआ, इसमें भी कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने क्या क्या बातें की, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोल दिया, दोहराना नहीं चाहता मैं। वहां कांग्रेस मजबूत थी, तो जहां कांग्रेस मजबूत थी, कहां कौन अखिलेश बखलेश, कोई बात नहीं। और अखिलेश जी को वो सीटें नहीं दी गई जो अखिलेश जी वहां चाहते थे। तो यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सीटें बांटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो इमरान मसूद जी एक माहौल क्रिएट करके जो कूटनीतिक तरीके से समाजवादी पार्टी पे राजनीतिक प्रेशर बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि एक ऐसा नेता खड़ा कर दिया कांग्रेस ने कि आप कुछ भी कहिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नोटिस जारी उनको नहीं होगा। क्यों जारी नहीं होगा, ये कांग्रेस बताएगी। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सीटों का वितरण करेगी, कांग्रेस पार्टी का सीटों का वितरण नहीं माना जाएगा। जो समाजवादी पार्टी सीट देगी वो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। कांग्रेस जानती है बहुत ठीक से कि समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे स्टेट में क्या किया है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, तो वो समाजवादी पार्टी करेंगे, अखिलेश जी करेंगे उसमें। लेकिन अब कांग्रेस को सीटें अपने हिसाब से चाहिए, तो मसूद जैसे चेहरा सामने खड़े कर दिए। आप बताइए मसूद जी की हैसियत क्या है? क्या कोई मसूद जी, मैं भी कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की वजह से, जब गठबंधन की घोषणा होगी या सीटों का वितरण होगा, तो मसूद अहमद आसपास भी दिखाई नहीं देंगे। आप बयान की तो बात सुन लीजिए, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे सीटों का वितरण जब होगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि हाँ, एक राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए चुनाव से पहले कुछ ऐसे नेता होते हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। कांग्रेस की रणनीति तो है ना, भले ही चेहरा इंडिविजुअली सामने हो। यस, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना, ये कांग्रेस ये रणनीति है और रणनीति के हिसाब से अपने सांसद को उन्होंने आगे किया। ठीक है हर्ष, अगर इसी तरीके की बयानबाजी चलती रही कांग्रेस और सपा के बीच में, तो पहले तो नुकसान किसका ज्यादा बड़ा, फायदा किसका? पूर्णिमा जी देखिए, ये पूरा स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। मैं कौशिक साहब से काफी हद तक एग्री करता हूं। आप ये देखिए, कांग्रेस ने ना एक प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा पहना हुआ है, सेक्युलर बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप उनकी राजनीति देखेंगे तो 1940s में जो मुस्लिम लीग की राजनीति थी, आज वो राजनीति कांग्रेस कर रही है।
वो वाला स्पेस अब कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया है कि अल्पसंख्यक की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। अब आप ये देखिए यूपी के पूरे चुनाव में अभी तक जो बिल्डअप हो रहा है, किसी ने भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। अब थोड़े टाइम बाद कांग्रेस चिल्लाएगी कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन ये बयान किसकी तरफ से आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला? ये आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस को पता है जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा मुस्लिम वोटों का, कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। और कांग्रेस वो अनूठी पार्टी है। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो इंडिया अलायंस है, डे वन से कह रहा हूं, आप ही के चैनल पे सबसे पहले जब इंडिया अलायंस घोषित हुआ तभी मैंने कहा था कि ये अननेचुरल अलायंस है, ये मजबूरी का सौदा है जो ये पार्टी साथ आई है मोदी जी को हराने के लिए। अब ये अननेचुरल अलायंस में कांग्रेस अपने ही बैसाखी पे लात मार रही है। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस का दामन छोड़ देती है, कांग्रेस का साथ छोड़ देती है उत्तर प्रदेश में, तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी सारी जगह, नोटा से भी कम वो आएंगे। अभी इनकी कोई वहां पे वोटिंग परसेंटेज नहीं है, शायद 2% या कितना पूरा इनको वोट मिला था पिछले चुनाव में। जिस पार्टी की इतनी बुरी हालत हो, वो इस तरीके की बात करे, अपने ही सहयोगी पे ऐसे वार करे, और फिर वो भाजपा को गाली देंगे कि देखो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस कर रही है। दूसरा, आप अटपटी बात देखिए, नेहरूवियन प्रिंस है हमारे, जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। अभी उनकी कुछ रैलियां थी, उन्हें कुछ स्टूडेंट से मिलना था जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेहरूवियन प्रिंस थोड़े से क्या कहते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में राजनीति करते करते, और वो विदेश चले गए। तो कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया कि अभी राहुल गांधी जी ने अपना जो विदेशी दौरा है वो बढ़ा लिया है, तो वो स्टूडेंट से आके आप 15 दिन बाद मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे, जो इनके लोग सड़क पे क्या कहते हैं काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, वो काम करते रहे, लेकिन नेहरूवियन प्रिंस को तो अभी आराम करना है। तो फिर कांग्रेस कहती है हम किस तरीके से इलेक्शन हारते हैं, फिर ये ईवीएम पे ब्लेम डालते हैं, फिर ये इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, क्योंकि इनके जो नेता है उन्हें तो आराम करना है यूरोप में, अपने जो फॉरेन मास्टर्स हैं उनसे आदेश लेने हैं इंडिया में क्या एजेंडा चलाया जाए, कैसे सरकार को परेशान यहाँ पे किया जाए, कैसे फॉरेन एजेंडा को यहाँ पे हासिल किया जाए, और किस तरीके से कांग्रेस को मॉडर्न मुस्लिम लीग बनाया जाए। ठीक है, 200 सीटों की मांग इमरान मसूद कर रहे हैं, संगठन कहाँ है, ये पूछ रहे हैं हर्ष ताया। देखिए, सुनील कौशिक जी अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन ये पानी है, ये सर्व रंग में मिल जाते हैं, जैसे पानी रे पानी, बिल्कुल सबके साथ कॉमन हो जाते हैं। बढ़िया आदमी है, बढ़िया पर ये कुछ कहते हैं कहिए, इनका अच्छा है, सुझाव देते हैं, रणनीतिकार। अब हर्ष जी जो है बीजेपी की पुरानी सड़ी गली किताब चश्मा पहनकर ले आए हैं, उसी की भाषा, उसी का लिखा हुआ कि आप जाइए केवल कांग्रेस के खिलाफ बोलिए और किसी के खिलाफ नहीं बोलिए। ये केवल उन्हीं की किताब उठा के पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमें इन पर कोई एतराज इसलिए नहीं है। अच्छी बात है, कांग्रेस के बारे में चर्चा होते हैं। निंदक नियरे राखिए, कबीरदास का एक चोरा, निंदक नियरे राखिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती। लेकिन हम अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी के बारे में अपनी रणनीति बताना चाहते हैं। हमारी इंटरनल नीति इंडिया गठबंधन की क्या है, हमारा सुझाव है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अखिलेश जी के साथ वार्ता करके उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, गॉडसे विरोधी, तो इमरान मसूद ने जो कहा उसको कैंसिल कर देना साहब, उसको कैंसिल कर दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अजय जी, जो इमरान मसूद ने कहा, और आगे भी जो जो इमरान मसूद कहेंगे उसको कैंसिल करते जाएं, छात्रियों के पेपर लीक करके उनकी उसको कैंसिल करते जाएं। इमरान मसूद ने जो कहा, और इस बात को झूठा मान ले कि मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं कर पाते अखिलेश यादव वालों के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार। अरे साहब, मुद्दे पर रहा करिए ना अजय जी, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, संगठन कहाँ है, 200 सीटें चाहिए, संगठन कहाँ है, और ये तय कर लीजिए पूर्णिमा जी। अरे साहब, मैं तो तय कर ही लूंगी, आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। चंचल जी, इनका गठबंधन बोरिया बिस्ता बच गया है, चंचल जी कहीं नहीं है 47 दल के लोग, हमारा गठबंधन और हम सरकार बना। ठीक है, देखिए पूर्णिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम रहा है बांटो और राज करो की नीति पे काम करने वाली पार्टी रही है, हमेशा डिवाइड एंड रूल। अगर आप देखा था, भारतीय जनता पार्टी खुद अपने गिरेबान में झांके, इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना को बनाया, शिवसेना को दो पार कर दिया, एनसीपी से गठबंधन किया, कांग्रेस के सांसद ने बयान दिया, ये भी संभावना नहीं है कि इमरान मसूद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है चंचल जी, बयानबाजी दो पार्टियों के बीच की है, अलायंस का हिस्सा है आप लोग, तो बताइए ना मुझे कि कौन से मुस्लिम चेहरे को आप लोगों ने खत्म कर दिया, मुद्दे पर बात करिए ना चंचल जी, अरे मुद्दे पर बात,
ओम प्रकाश यही BJP को समस्या क्या है। क्या बोलते हैं? हम तय आप करते हैं, बताओ, हम फलाना पर मुद्दे पे ही डिस्कस बात कर करेंगे, रहे हैं। आप चले हम जाते हैं देखिए, इधर उधर। समाजवादी पार्टी, सुनिए, आएंगे ही नहीं आप, समाजवादी मेरे पार्टी के मुद्दे पर नेता मुझे का बहुत पता है। बड़ा दिल है। और अरे तो सुनिए बड़ा मैडम, दिल सुन तो कैसे लो, आप दिखाए, 1 मिनट काफी कौन बोलती कैसे रहेगी। बड़ा दिल दिखाएगा ये बताइए अरे ना। सुन तो लो मैडम, आपने 1 मिनट मुझे दिया कि अरे आपने तो ले लिया 1 है? मिनट में आपने तो बात आपने ही एक नहीं मिनट की मुझे ना, दिया, आप तो तुमने ले लिया। बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुद्दे अरे पर तो मैडम, चर्चा आप करा बीच से करिए बोल रहे हो, सर। कहाँ आप मुझे बोलने दे रहे हो? अरे मैं ये मुद्दे कह पर रहा बात हूँ, करिए, मैं आप आपको मुझे 2 मिनट बताइए, दूंगी। आप इसी तरीके से मुद्दे पर बात 2024 नहीं में करेंगे लोकसभा तो चुनाव नहीं में दूंगी चर्चा हो सर रही मैं थी। समय। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से गठबंधन ने आपस में बैठ करके सारी चीजों को सुलझाया। अरे अजय जी और कूदा ये मत बताओ, करिए, बीजेपी की बड़ी कूदा हार मत हुई करिए अजय जी, इसी कूदा उत्तर मत प्रदेश करिए। में। अयोध्या अभी जैसी इमरान महत्वपूर्ण मसूद सीटों कूद को रहे हैं ना, हराने तो का उनको काम किया बता हम दिया लोगों ना ने। छुट भैया आप नेता भूल गए इन्होंने, क्या? तब आप लोग बोल नहीं पाते। इमरान मसूद की बात सुनिए। अरे इमरान सुनिए साहब, मैं चर्चा करूंगी जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। आपकी बाकी बातों के लिए मंच नहीं है। मुद्दे पर बात करिए तो मुद्दे पर बात होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। जवाब नहीं देने के लिए बैठे हम यहाँ। कौशल कांत जी, देखिए, मुद्दे पे बात साहब करेंगे। मुद्दे पर बात होगी, ये तय कर लीजिए। कौशल कांत जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, बोलिए। फैक्चुअल बात कर लेते हैं। अभी मैं वही देख रहा था, 1950 से लेके 79 तक, यानी 3 दशक तक कांग्रेस सरकार जब थी, उसको 90% तक मुस्लिम वोट देता था। 80 और 2000 से 80 से 2000 के बीच में जब शाहबानो केस इन्होंने किया था और बाबरी ढांचा गिरा था, तो उस समय कुछ कास्ट की पॉलिटिक्स बढ़ी थी और उसके बाद से इनका वोट बैंक घटने लगा। और लास्ट 20-26 सालों में जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, जहां दूसरी लोकल पार्टियां नहीं है, वहां पे सारा वोट बैंक मुस्लिम का अभी भी कांग्रेस के साथ है। सबसे समझदार वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, उसे मालूम है किसको देना है। लेकिन अगर हम बात और ये भी मालूम है कि किसको नहीं देना है। किसको नहीं दे, वो उसको वो ज्यादा क्लियर है कि किसको नहीं देना ठीक है। हाँ। बाकी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि ठीक वेस्ट बंगाल में जब जाते हैं तो टीएमसी ले लेती है, ठीक है सर, एसपी जब यूपी में आते हैं तो एसपी ले लेती है, और बिहार में ठीक जाते हैं तो है। आरजेडी थोड़ा ले सा लेती मेरे पास टाइम कम है कौशल कांत जी, ठीक है, जल्दी से सुनील कौशिक साहब, क्योंकि बड़ी बात यह है कि पीडीए की बात ए नदारा दूस में नजर आता है। मुस्लिम नेतृत्व कहाँ चुनाव है? हिंदू हो गए हैं। वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व कहाँ है? नहीं, ये तो पार्टियां बताएंगी। बहुत नेतृत्व जब मैडम, एक मुस्लिम नेता बात कर रहा है और मुस्लिम नेता ने जो भी सवाल खड़े किए, चाहे वो किसी पार्टी का से, कांग्रेस का है तो कांग्रेस का, ठीक है, जवाब नहीं देंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए ना। अब आप भी जो सवाल कर रही हैं उन सवालों के जवाब नहीं है, और यहाँ बैठ के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए थोड़े बैठे हैं। तो किसके सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं? ये कोई रैली का मंच थोड़ा ही है कि जो आप कि आइए कहेंगे वो सब अपने- बोल के अपने चले समय में जाएंगे। अपना बोलिए, और अपने हिसाब से यही चलिए। मैं बार बार पूर्णिमा जी कहता हूं कि जब आप एंकर के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, उसकी ठीक यही वजह है कि आपके कार्यकर्ता धरातल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दे पाते। आपके पास जवाब है ही नहीं जिन मुद्दों के, और इसलिए आपको सुनकर के उसी तरीके से आपके कार्यकर्ता हो गए हैं कि उनके पास सवालों के जवाब है ही नहीं, वो इधर उधर की बातें करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है वर्मा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, कम से कम ऐसे बयान दिया करिए कि आपको सुन के आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब दे सके। नहीं तो ये इधर उधर की बातें नहीं मत तो किया करिए। कार्यकर्ताओं की सोच कौन रहा है? दिक्कत तो यही नहीं, है, यही इसीलिए तो दिक्कत आ रही है संगठनात्मक कि स्तर पर दोनों समस्या लोगों है। को आपने ठीक। एक मिनट दिया हाँ। और उस मूल प्रश्न से अलग हटके दोनों आप में से कथाएं किसी बताने ने लगे। बात नहीं की। अब ये मूल प्रश्न जो आपका मूल प्रश्न था, यही मूल प्रश्न ये धरातल पर लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? ठीक है। चंचल जी की जगह वर्मा जी की ठीक जगह। है। पानी सब ठीक रंग है। में मिल जाते ठीक है हैं सर, कौशिक ठीक जी, है। पानी अरे है, मिल नहीं पानी। जाते, ये कोई बयान नहीं होता है। मतलब प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता है, करीब 15 साल से चैनल पे बैठ रहे हैं वर्मा जी, ऐसा पक्ष तो कम से कम पानी रखिए। सुनील कौशिक क्या कर रहे हैं छोड़िए, या ऑन क्या कह रहा है छोड़िए, जो सवाल एंकर ने किया उसका जवाब देंगे, क्योंकि यही सवाल एंकर का जवाब सुनिए मैंने ना, दे दिया। यही सवाल अब आपको एंकर कोई धरातल भाजपा से पर- लिखा हुआ लेके आएंगी तो सुनिए वो तो ना, मैं पढ़ नहीं अरे सकता। सुनिए ना, नहीं सुनेंगे, वो नहीं पान की सुनेंगे। दुकान पे, चाय की दुकान पे, गली मोहल्ले में इन्हीं सवालों का जवाब आपको सर, देना ये- पड़ता ये- है। यही सवाल आपसे ये- पूछे जाते हाँ, शाबाश, हैं और शाबाश। उसका जवाब आपके पास ठीक नहीं है, होते हैं, ठीक है, इसलिए आपका ठीक है, कार्यकर्ता इसलिए इसलिए आपका कार्यकर्ता सामना नहीं ठीक है। करेगा। हर्ष, आपका closing comment, please। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ दोनों साथ में बोल रहे हैं, बेहतर होगा कि बाहर भी जब आपके कोई नेता बयान देते हैं तो एक सामंजस्य दिखाई दिए, एक दूसरे पर आप लोग हमला बोलते हुए ना नजर आए। हर्ष, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, देखिए, कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनकी आखिरी बैसाखी है। हिंदू वोट उन्हें क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं मिलना,
और जो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है समाजवादी पार्टी का, वो उसमें कुछ सेंध लगाना चाह रहे हैं अपने ही अलायंस पार्टनर में, जो उनके साथ लोकसभा में अलायंस में थे। वो चाह रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ ले लिया जाए, क्योंकि उसके अलावा किसी का भी इनको वोट नहीं मिलना है। तो पूरी की पूरी कश्मकश ये है, कांग्रेस का जो प्रोग्रेसिव होने का मखौटा है वो उतर चुका है। अब कांग्रेस को पता है कि भाई वो अब खुल के क्या कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक की फील्डिंग अब करेगी, ठीक। क्या कहते हैं मैदान में, अब कोई शक नहीं रहा है ठीक है, उसमें, बिल्कुल भी। वैसे तो इनको राय नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी दे जाती हूँ। और ये याद रखना चाहिए कि जब विपक्ष की लड़ाई विपक्ष से ही होने लगे, तो जब 27 का चुनाव आएगा तो सबसे बड़े चेहरे पर मुस्कान किसके नजर आएगी? जो अभी मुस्कुरा रहे हैं।